वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपके सामने पेज दिख रहा होगा। एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका, ठीक है। इस एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अंग्रेजी का कक्षा 7 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आपका लेसन 1 आप देखिएगा, आपके बुक में ऐसे एडग्रेड बुक में ऐसा लेसन 1 दिख रहा होगा, द रेनबो, ठीक है। ये इसके बाद नेक्स्ट पेज पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, आपको सही विकल्प चुनना है। करेक्ट ऑप्शन मतलब सही विकल्प चुनकर लिखना है। इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो मोस्टली, आपने मोस्टली मतलब अधिकतर किस सीजन में रेनबो को देखा है। तो कब देखा है, सबको पता है रेनबो कब दिखता है, रेनी सीजन। तो आपको आंसर क्या लिख देना है, बी, रेनी सीजन। क्लियर। नंबर 2, हाउ मैनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन, रेनबो में कितने कलर होते हैं। तो सभी को पता है 7 कलर होते हैं, 7। तो आंसर सी आपका हो जाएगा 7 कलर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what do you use during the rainy season to protect yourself, आप अपने आप को रेनी सीजन में मतलब बारिश के समय बचाने के लिए क्या करते हैं, है ना। तो आप क्या करते हो कि जिसके पास जो होगा, जैसे जिसके पास रेन कोट होगा, अम्ब्रेला होगा, तो वो यूज करते हैं। इसलिए क्या आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो डी वाला आपका करेक्ट है। कौन सा रहेगा करेक्ट, डी वाला, बोथ बी एंड सी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट नंबर, पिक द ऑड वर्ड एंड एनसर्कल इट, आपको क्या करना है, ऑड वर्ड को पिक करना है। पिक करना मतलब निकालना है। ऑड मतलब होता है अलग सा, है ना। मतलब जितने 4 शब्द दिए ना, ये इनमें से जो अलग है उसको आपको ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। सेल, स्विम, फ्लोट, वॉक। तो सेल मतलब होता है तैरना, स्विम मतलब तैरना, फ्लोट मतलब भी ऊपर ऊपर तैरना, वॉक मतलब चलना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, वॉक। क्लियर। नंबर 5, गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स, अब इनका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बताना है। किसका, लो, तो लो का होगा लोअर, लोवेस्ट, बैड का वर्स, वर्स्ट। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या है देखिए, देयर आर ब्लैंक ऑन द रिवर्स, तो क्या हो है, रिवर्स पे क्या होता है, ब्रिजेस। स्पेलिंग यहाँ है, आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 7, क्लाउड्स आर ब्लैंक इन कलर, तो क्लाउड्स कैसे होते हैं, तो क्लाउड का कलर होता है वाइट। नंबर 8, इंदौर इज बिगर देन जबलपुर, तो इंदौर किससे बड़ा है, जबलपुर से। कंपेयर कर रहे हैं इसलिए देन आ जाएगा। द रेनबो इज वेरी ब्यूटीफुल। नंबर 10, द अपोजिट ऑफ हाई, हाई का अपोजिट होता है लो। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 11 क्या है देखिए, What builds a road from earth to sky, अर्थ से स्काई तक के लिए रोड कौन बनाता है, तो द रेनबो। ठीक। Where do the cloud sails, क्लाउड कहाँ पे दिखते हैं, तो अक्रॉस द स्काई, नोट कर लीजिएगा। नंबर 13, बोट सेल्स ऑन द रिवर्स चेंज इनटू नेगेटिव। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव में है, इसको नेगेटिव में बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोट्स सेल्स लिखा है तो हमको लिख देना डू नॉट, है ना। बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। नाउ नेक्स्ट नंबर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वाइज, वाइज का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग, है ना। तो सेम मीनिंग बताना है आपको, तो सेम मीनिंग क्या आएगा, इंटेलिजेंट। वाइज मतलब होता है इंटेलिजेंट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस, 1 या 2 सेंटेंस में आंसर लिखने हैं। व्हाट इज प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स, बोट और शिप में प्रीटियर क्या है ना। तो द क्लाउड इज प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स, की क्या है, बोट और शिप्स में प्रीटियर कौन है, क्लाउड्स एंड क्लाउड्स जो है वो प्रीटियर है। नंबर 16, नंबर 16 में देखिए क्या है, रीअरेंज द वर्ड्स
टू फॉर्म अ लाइन ऑफ द पोएम रेनबो। यहाँ पे वर्ड्स को आगे पीछे करके दिया है, उसको करेक्ट लिखना है। तो देखिए क्या आएगा, बोट्स सेल्स ऑन द रिवर। नाउ नंबर 17, व्हाट विल you do if you notice that someone is slipping on a wet surface। मतलब यदि आपने देखा कि कोई क्या हो गया है, गीली जगह पे फिसल गया या गिर गया, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? आई विल हेल्प द पर्सन, आप उस पर्सन की हेल्प करोगे। क्लियर। नंबर 18 राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इनके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। तो शॉर्ट का क्या होता है? शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। फैट का फैटर, फैटेस्ट। अब एक देखिए यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ क्या है? एक पोएम दी हुई है, ठीक है। अब इस पोएम से रिलेटेड क्या है, आपको यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स आपको बताने हैं। नंबर 1 है, वेयर इज द बग इन द बिगनिंग। बग बिगनिंग में कहाँ था? तो द बग इज ऑन द रन। बग क्या कर रहा था? रन कर रहा था, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू मेक बग रन। ऐसा क्या हुआ था कि जो बग था वो क्या कर रहा था? रन कर रहा था, दौड़ रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ था? द बग डिड नॉट लाइक समथिंग विच मेड इट रन। कि जब उसको कुछ पसंद नहीं तो वो क्या करता है? भाग गया वहां से। What will you do if an insect bites you? यदि आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर दे, है ना, जिसको काटना कहते हैं, यदि काट दे तो क्या करोगे? अप्लाई एन आइस पैक एंड ओवर द काउंटर अप्लाई एंटिक क्रीम। मतलब हम क्या करेंगे, जहाँ पे काटा है वहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो उसको आइस पैक से, आइस मतलब बर्फ से उसको थोड़ी देर रखेंगे और उसके बाद उसमें क्या करेंगे, जो क्रीम है वो लगाएंगे, ठीक है। कौन सी क्रीम? जहाँ पे दवाई जिसको बोलते हैं ना वैसे वाले ऑइंटमेंट। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ स्टॉप। स्टॉप का उल्टा बताना है तो गो। राइट अ सिनोनिम ऑफ वर्ड सेफ। सेफ का उल्टा बताना। सेफ मतलब होता है सुरक्षित, तो आपको सिनोनिम बोला है। सिनोनिम मतलब सेम, तो सिक्योर होता है। एंटोनिम बोला होता तो आपको अपोजिट बता देना पड़ता। अब देखिए नंबर 20 में क्वेश्चन क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू द ग्रांट you leave for 3 days as you are going to attend the marriage ceremony of your elder sister। अब देखिएगा यहाँ पे आपको ही पहले ही दे दिया उन्होंने कि आपको क्या बताना है, कि आपको शादी में जाना आपकी बहन की, है ना। तो उस मैरिज के लिए आपको कितने डेज का, देखो ये दिया 3 डेज की क्या करनी है, लीव लेनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मेन थिंग याद रखिएगा, अब पैटर्न कैसा रहता है, जब भी आप कुछ लिख रहे हैं ऐसे जो आपके नोटबुक में मार्जिन होता है ना, सब मार्जिन के साइड से लिखना है, ठीक। जैसे देखो यहाँ मैंने किया हुआ है। तो पहले क्या लिखेंगे? टू, फिर द हेडमास्टर। यहाँ आपका स्कूल जो भी होगा, MS HS जो भी होगा ना, उस स्कूल का आप नेम लिख देंगे, ठीक। फिर सब्जेक्ट, लीव एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी S लगा दे देना, सिस्टर्स मैरिज। क्लियर। आगे रिस्पेक्टेड सर मैडम, मतलब आपके यहाँ जो सर हो या मैडम हो वो आपको लिख देना है, ठीक। फिर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर्स वेडिंग इज इन नेक्स्ट वीक, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम। अब यहाँ जिस डेट से जिस डेट तक आपको चाहिए वो डेट आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, आपका नाम और क्लास। ये हो गया आपका लेसन 1 एट ग्रेड बुक का कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।